संभल हिंसा के बाद एक्टिव मोड में पुलिस, संदिग्ध लोगों के घरों पर पुलिस की दबिश। 13 घरों पर दबिश के दौरान बरामद किए गए तमंचे और कारतूस। मिर्जापुर में डीएम ने दिए अतिक्रमण के निर्देश, जाम से निजात के लिए उठाया कदम। फर्रुखाबाद में जेल के कैदियों की अनोखी पहल, सर्दी में ठिठुरती गायों के लिए तैयार किया खास कोट। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोर गैंग के 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। शादी कार्यक्रमों से चोरी करते थे गाड़ियां। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी जारी कर दी गई है। पुलिस शहर ही नहीं बल्कि दूसरे स्थानों पर भी उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए दबिशें दे रही है। वहीं अब पुलिस अधीक्षक के साथ एएसपी, सीओ, एआरएफ, आरएएफ और पीएसी के जवानों संग कई थानों की पुलिस ने संभल में सर्च अभियान चलाया है। 13 घरों की तलाशी ली गई, जिसमें स्मैक की 93 पुड़ियां और 2 तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। यह तलाशी अभियान सांसद के मोहल्ले के आसपास चलाया गया। मिर्जापुर के नगर पालिका के शहरी इलाके के पटरियों और नालियों पर किए गए अतिक्रमण के चलते आए दिन सड़कों पर जाम से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी से आग्रह करते हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की थी। जिसके बाद जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। देखिए, निरंतर जो है विभिन्न बैठकों में व्यापारी समुदाय के द्वारा और विभिन्न जनपद वासियों द्वारा जो है ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जाम की भी समस्या है और हम लोगों के द्वारा भी इसको ऑब्जर्व किया गया है कि जो सड़क की पटरी पर अतिक्रमण के कारण जो दिन का समय होता है उसमें जाम की समस्या होती है। तो जिसको लेकर आज नगर पालिका, तहसील, पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। और मेरा सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि जो है आप लोग नाली के पीछे ही अपना सामान रखें और सड़क की पटरी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सर्दी में ठिठुरते आवारा गोवंश को राहत पहुंचाने के लिए जेल के बंदियों ने खास काऊ कोट तैयार किया है। इन्हें पहनने से गायों को सर्दी नहीं लगेगी। इन कैदियों द्वारा तैयार 1000 काऊ कोट को अलग अलग गौशालाओं को उपलब्ध करा दिया गया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के आदेश पर जेल में बंदियों द्वारा गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए खास काऊ कोट बनाए जा रहे हैं। ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री बीके सिंह साहब के आदेश पर पिछले निरीक्षण में हमें जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया था कि जो भी जनपद में निराश्रित गौवंश जो है गौशालाओं में रह रहे हैं उन सभी के लिए काऊ कोट बनवा दिए जाएं। तो आज उन्हीं के आदेश पर पहली खेप में 1000 काऊ कोट हमने सीबीओ साहब को सौंप दिए हैं, जो विभिन्न गौशालाओं में गायों के लिए भेज दिए गए हैं। कितने से 1000 काऊ कोट हमें प्राप्त हुए हैं और बड़े अच्छे काऊ कोट बनाए गए हैं, जिसमें बोरी भी लगाई गई है। ऊपर से बड़ा अच्छा उसको कैदियों ने बड़ा अच्छा बनाया है उसको, और काऊ कोट हमारे जो है समस्त गौशालाओं में वितरण के लिए। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ आई है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक और 2 बाइकों के पुर्जे बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश शादी कार्यक्रमों से गाड़ियां चोरी करते थे और गाड़ियों को फर्जी कागजात के दम पर बेच देते थे। थाना शहर पूर्व स्वाट टीम की संयुक्त प्रयास द्वारा वाहन चोरों का एक गैंग वर्कआउट हुआ है, जिनके पास से 9 गाड़ियां साबुत और 2 गाड़ियों के कलपुर्जे बरामद हुए। उनकी गैंग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्त के लिए टीम गठित कर दी गई है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर गोकश और उसके साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, पशु कटान उपकरण और मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस रात्रि गश्त कर रही थी। दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम दरबड़ के जंगल में थाना क्षेत्र का ही हिस्ट्री शीटर अजीम उर्फ छंगा
पुत्र याकूब निवासी रसूलपुर नगला थाना चांदपुर अपने 2 अन्य साथियों के साथ गोकशी करने की फिराक में है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो पुलिस को वहां एक पेड़ से बंधी हुई गाय तथा 3 व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो हड़बड़ाहट में भागने लगे। एक अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा एक अन्य अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दातागंज कोतवाली के गांव में बारात ना आने की वजह से मंडप सूना रह गया। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता ने दूल्हे के पिता से फोन कर पूछा तो बताया कि दूल्हा गायब हो गया है। फिलहाल दहेज के लिए बारात का ना आना कारण बताया गया है। देर रात तक कस्बे में चहल पहल रही। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। हरदोई में नागिन के बदले की एक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को एक नागिन 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार काट चुकी है। नागिन के डर से युवक के परिजनों ने बाहर भेज दिया, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा नागिन ने उसे फिर से काट लिया। युवक और उसके परिजनों की माने तो युवक ने खेत में एक नागिन को देखा था, जिसके बाद उसने नाग को लाठी से मार दिया था, लेकिन नागिन बच गई। इस घटना के बाद से ही नागिन बदला लेने के लिए युवक को 4 बार काट चुकी है। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी युवक को साल भर में 4 बार सांप से काटे जाने की पुष्टि की है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरा परिवार सहमा हुआ है। इस लड़के को 4 बार सांप काटा, हमारे लड़कों को बेटे को काट दिया और जो है 2 बार मेरे खेत में काटा है और 2 बार घर पे काटा। काटने के बाद हम व्यवस्था सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ नहीं पड़ रहा क्या बात। पहली बार काटा है 29 तारीख सितंबर में काटा है। दूसरी बार 1.5 महीने में काटा है, 1.5 महीने के बाद 15 तारीख को। तीसरी बार काटा है 21 तारीख को और चौथी बार जो काटा है वो दिसंबर में। गाजीपुर के सकरताली गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्थ फार्मेसी एंड क्लिनिक की ओर से ग्रामीणों के लिए फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस फ्री हेल्थ कैंप का लाभ उठाया। कैंप में नाक, कान, गले की बीमारियों और समस्याओं का इलाज किया गया। साथ ही शिविर में ग्रामीणों की सामान्य बीमारियों का भी इलाज किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लोगों को मुफ्त दवाइयां भी मुहैया कराई गई। ये पार्थ फार्मेसी एवं क्लिनिक भुतैया ताड़ है, जहाँ पे हमने निःशुल्क शिविर ग्राम सभाओं में, आसपास की जितनी ग्राम सभाएं हैं उसमें शुरुआत किया है कि मरीजों को थोड़ा स्वास्थ्य परामर्श दिया जा सके और उनको उनकी बीमारियों के बारे में जागृत किया जा सके। और हमारे यहाँ चूँकि सुविधा सारी है, मेडिसिन की, सर्जरी की, एंटी नाक कान गला की, तो सारी व्यवस्था हम अपने क्लिनिक पे प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे ग्राम सभा सकरताली में जब लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ प्रधान जी का स्वास्थ्य के संबंध में कोई शिविर लगे, हमने डॉक्टर साहब से संपर्क किया और डॉक्टर साहब और लोगों को देख रहे हैं, लोगों को परामर्श दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने अंतरराज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है, जहां 2 लोगों को 3 कारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ये गैंग लंबे समय से चल रहा था, जो नोएडा सहित आसपास के इलाके में चोरी करता था। वहीं ये गैंग टूल किट की मदद से आसानी से कार अनलॉक कर लेता था, जिसके बाद अब पुलिस ने उस गैंग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 4 अक्टूबर को मोहल्ला बुद्धि विहार थाना मझोला में एक क्रेटा कार की चोरी हुई थी। उस चोरी को वर्कआउट करने के लिए सीओ सिविल लाइंस, एसएचओ मझोला और पूरे मझोला की टीम इसमें पीछे लगी और लगातार सघन प्रयास के बाद इस टीम ने 2 शातिर इंटर स्टेट ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम कुलदीप है और दूसरे का नाम मेहताब है। बेसिकली ये कुलदीप यही हमारे मुरादाबाद का रहने वाला है, मुगलपुरा थाना क्षेत्र का, और मेहताब अमरोहा डिडोली का रहने वाला है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑटो लिफ्टिंग करता है 4 पहियों का। और इन लोगों ने एक अपना टूल रखा हुआ है, जो टूल इन लोगों ने alibaba.com से के माध्यम से इसको ख़रीदा था। उसके बारे में सब कुछ आइडिया इन लोगों को लगा था और उसके बाद इस टूल को लेकर के
चार पहिया जो इनका इंटेंडेड चार पहिया होते से चुराना चाहते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए वहाँ बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद गाड़ी को वहाँ से लेके भाग जाते हैं। रायबरेली में पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही एक वारदात का खुलासा कर दिया, जहां पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस की माने तो पकड़े गए शातिर बदमाश इसके पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। इन सभी पर पहले से कई गंभीर मुकदमे भी पंजीकृत हैं। दलमोह पुलिस के द्वारा दो लोगों को लाया गया, जिसके दोनों के पैरों में, दाहिने पैर में गन शॉट फायर आर्म की इंजरी है। एग्जामिन करने पर ही पता चला हमें। बाकी पुलिस के द्वारा भी बताया गया कि फायर आर्म इंजरी मुठभेड़ में मारा गया है। बाकी इन लोगों को रहने वाले जो दोनों लाए गए, एक का तानसेन नाम है जिसकी उम्र करीब 21 साल है, दूसरा शंकर चौहान है जिसकी उम्र करीब 54 साल है। देखिए, कल एक घटना थाना डलमऊ के क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक 58 वर्षीय ओम शंकर साहू नाम के व्यक्ति की सिर पे हमला करके उसकी हत्या करके उसके घर से लूटपाट की गई थी। इसी घटना में पुलिस लगातार क्षेत्र में जांच पड़ताल कर रही थी, डलमऊ क्षेत्र में, और कुछ सूचनाएं पुलिस के पास थी। तो संदिग्ध कुछ व्यक्ति थे, उन्हीं की तलाश में पुलिस लगी थी। रात में 8 और 9 की रात्रि में एक गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी, मैक्स गाड़ी थी, जिसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उनके द्वारा गाड़ी को तेज बढ़ा दिया गया आगे, और पुलिस जब उनके पीछे लगी, पुलिस की गाड़ियां जब एसओजी की, सर्विलांस की और थाने की टीम उनके पीछे लगी, तो उनके द्वारा कुछ फायरिंग भी पुलिस पार्टी के ऊपर किया गया और उतर के गाड़ी से भागने लगे। तभी पुलिस ने भी अपने बचाव में, अपने रक्षा के लिए उनके ऊपर फायरिंग किया, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। एक शंकर चौहान नाम का व्यक्ति है जो कानपुर देहात का रहने वाला है, और दूसरा उसका ही साथी तानसेन नाम का व्यक्ति है जो हमारे लालगंज थाना क्षेत्र का, जनपद रायबरेली का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।